नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और आज मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए मौजूद है जिले के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और शाहजहां हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शाहरुख हसन। आज मैं इनसे बात करूंगा और कार्डियो से यानी हृदय रोग से रिलेटेड कई सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश में हृदय रोग का मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हर तीसरा व्यक्ति जो है हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो रहा है। इन सब मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर इसका वजह क्या है और दूसरे इस हॉस्पिटल में हृदय रोग के अलावा और भी किन किन मरीजों का यहाँ इलाज होता है, इन सब मुद्दे पे बात करेंगे। सर, न्यूज टाइम्स में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शाहजहां हॉस्पिटल पूर्वी चंपारण वालों के लिए एक उम्मीद की किरण, यानी हृदय रोग जो भी हृदय से रिलेटेड जो भी मामला है, हार्ट से रिलेटेड, उसका यहाँ बढ़िया इलाज होता है, जिससे कि मुझे जानकारी है। और बहुत चीप एंड बेस्ट, यानी ज़्यादा खर्च भी नहीं, जो मुनासिब खर्च है उस हिसाब से यहाँ पे इलाज किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जितनी भी हार्ट की इमरजेंसीज़ हैं तो उसका जितना नॉन इंटरवेंशनल पार्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। और इनफैक्ट जब भी कोई हार्ट की इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो यही है कि हार्ट की इमरजेंसी नॉन इंटरवेंशनली कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाए। तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करते हैं। इकोनॉमिकल हॉस्पिटल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस रहा है यहाँ पर, और जितने भी पेशेंट्स रहे हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है, ताकि आप कार्डियक पेशेंट नहीं बनो, आप कार्डियक केसेस में लैंड नहीं करें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब एक बार हो जाता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना है बिना टाइम वेस्ट किए। बिकॉज हार्ट इमरजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पेशेंट के पास कुछ होता है तो उसका टाइम होता है, वक्त होता है। सर, अभी जो है बहुत ही कड़ाके की ठंड है, तापमान जो है न्यूनतम डिग्री पे जा पहुंच रहा है। तो ऐसे में जो कार्डियो की पेशेंट है, जो हृदय से रिलेटेड मामले से परेशान है, उनको किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ता है तो उन्हें सबसे पहला क्या कुछ करना चाहिए फर्स्ट एड के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ और कहता भी हूँ हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि अगर आप पहले से कार्डियक पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी भी चीज़ से आप हार्ट की मेडिसिन पहले से खा रहे हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा आपका केयर बढ़ जाता है। बिकॉज सर्दियों में केसेस और इंसिडेंट्स हार्ट के बढ़ जाते हैं। इसके मल्टीपल मैकेनिज्म हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन सपोज़ अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो देखिए लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा मिथ ये है कि किसी को सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, हर कोई पहले सोचता है गैस का दर्द होगा। अच्छा, हार्ट का क्लासिकल जो पेन होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बारी जो है वो पेन बहुत लंबा जाए, होता रहे, ऐसा नहीं है। एक एपिसोड आएगा, कुछ सेकंड्स का रहेगा, सिवियर इंटेंसिटी होगा, पसीना आएगा और समटाइम्स रेडिएटिंग होता है, समटाइम्स पेक्यूलियर सिवियर चेस्ट पेन होता है और लोग दिखाते हैं, दवा खा लिया सर मैंने ठीक हो गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी चेस्ट पेन हो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। चेस्ट पेन अगर हो रहा है, आप एक बार कार्डियो के पास पहुंचिए, एक बार रूल आउट हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है, जान तो लेंगे कि ये ओरिजिन जो पेन है वो हार्ट का पेन है, गैस का पेन है। अगर एक बार रूल आउट हो जाता है तो सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए आप प्राइमरी सेंटर पर हैं, विलेज एरिया में हैं, हार्ट अटैक आ गया, सपोज चेस्ट पेन आ गया, तो जो लोकल डॉक्टर आपको दे रहा, सपोज एस्पिरिन देते हैं, सॉर्बिट्रेट देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, वो उसको लेकर आप फ़ौरन इमीडिएटली मूव कीजिए हमारे पास। ये चीज़ होता है कि हमारे पास अगर विद इन 8 आवर्स पेशेंट आ जाता है तो उसमें हम लोग एक चीज़ के थ्रोम्बोलिसिस कर पाते हैं। ये सस्ता भी होता है और महंगा भी होता है। उसमें हम ब्लॉकेज को मेडिसिन से ही खोल पाते हैं, तो उससे जो प्रोग्नोसिस है पेशेंट की बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बचने का जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये है, बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं, बहुत ऑप्ट नहीं करते, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कार्डियो मैनेजमेंट है वो तो हम लोग करते हैं। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखना है सर। एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि कोई भी पेन को लोग जो है गैस से जोड़ देते हैं कि ये गैस का मसला है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो मान लें हो सकता है कि हार्ट का मामला हो, उसकी वजह से पेन हो रहा हो, लेकिन लोग उसको गैस से जोड़ देते हैं कि ये गैस का मामला है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना? देखें, मैं आज के डेट में ये कहूँगा, ये कैसे समझा जाएगा कि ये दिल का मामला है, हार्ट का मामला है, इसकी वजह से पेन, और इसकी पहचान क्या है? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आज कभी आप इस चीज़ से अपने आप को मिसडायग्नोस्ड मत कीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है, आप बहुत अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो, आपको कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं हुआ है, अब एक सीने में दर्द होता है सपोज़, आप यही सोचोगे मुझे तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ ओपीडी में हमने 25 इयर्स के एक लड़का को हार्ट अटैक हम लोगों ने यहाँ पे इनकाउंटर किया, जो पीएमसीएच गए, आईजीएमएस गए और आगे का ट्रीटमेंट हुआ। तो मैं इसका जवाब यही देता हूँ कि चेस्ट पेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, वो गैस से हो रहा, हार्ट से हो रहा, आप उसको इग्नोर मत कीजिए।
उसको इंटरवीन कीजिए। इनिशियल जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो आप गांव में फिजिकली जो वहाँ फिजिशियंस आपके साथ कर रहे हैं दवा खा के, आप यहाँ हार्ट पे आइए, हार्ट सेंटर पे, और ये रूल आउट होना चाहिए कि वो पेन हार्ट का था। वहाँ यहाँ पे कुछ टेस्ट होता है, ईको करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि वो हार्ट अटैक का दर्द है या फिर गैस का है। तो उससे आप सेफ तो हो गए ना, सेफ हो गए आप। मतलब अब तो ये नहीं ना कि गैस का पेन है या हार्ट का पेन। अगर सपोज हार्ट का पेन होगा तो आगे की मेडिकेशन प्लान की जाएगी आपकी, आपको कुछ एडवाइस किया जाएगा, प्रिकॉशंस बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी चेस्ट पेन को आप इग्नोर मत कीजिए, कभी लाइटली मत कीजिए। हल्का दर्द हुआ था ये क्योंकि ये चीज़ें, ये केसेस हम लोगों को मिलता है यहाँ पर। एक बार सर 3 दिन पहले सीने में दर्द हुआ था, बहुत पसीना आया, दवा खाया, मैं ठीक हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और वो 2 दिन बाद वो मरीज़ यहाँ के इमरजेंसी में एडमिट होता है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी भी सीने में दर्द हो उसको आप रूल आउट ज़रूर कराइए हार्ट स्पेशलिस्ट को एक बार मिलके। कितना खर्चा आता है मैं समझता हूँ 2-2.5 हज़ार रुपये में आपको पता चल जाएगा बस। अच्छा, अभी जो देश में मौजूदा स्थिति है, हर तीसरा या चौथा व्यक्ति की मौत जो है, कहा जाता है कि हृदय गति रुक जाने से हुआ, दिल का दौरा हुआ, रुक गया, मौत हो गई। तो इसका मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल प्रेजेंट डेज में है, जो हम लोगों का खान पान है, और जितने भी लोग 40s में पहुंचते हैं, मैं कहता हूँ एक बार आप कार्डियो स्क्रीनिंग ज़रूर से करा लीजिए। 3 चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ आपको ध्यान रखना है: ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज़ पे आप अगर नज़र रखते हैं तो आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली। यही चीज़ें आपको हार्ट डिजीज़ का कैंडिडेट बनाता है। अच्छा, अब जो ये सवाल है कि क्या रीज़न से इतने कार्डियक केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, एक सर्वे में मैं बताऊँ आपको कि इंडिया में हर 1 मिनट में एक कार्डियक पेशेंट जो है लैंड कर रहा, या फिर कुछ सेकंड्स का रेशियो मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो रीज़न ये है कि आपका जो खान पान का कल्चर है, फास्ट फूड का कल्चर है, नॉनवेज का कल्चर है, तो ये चीज़ें। अच्छा, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, मेरा खुद जैसे डॉक्टर से 8 आवर्स आपने बैठना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फिर स्मोकिंग है, जो यंगस्टर्स स्मोकिंग करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर का जो कल्चर है, ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये बहुत डिवास्टेटिंग है। इवन सबसे सिंपल चीज़ जो घरों में लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखो कि दिन भर में तेल का खपत खर्च कितना है घरों में। बहुत तेल इस्तेमाल करते हैं। तेल का खपत खर्च कितना है घरों में, बहुत तेल इस्तेमाल करते हैं अनवांटेड। तो ये सारा जो है आपको कार्डियक पैथोलॉजी में लैंड करा रहा। और फिर आपने चेक तो कराना नहीं है, आप तो सोच रहे हो सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ, मुझे क्या ज़रूरत अभी टेस्ट कराने का। इसीलिए एक बार आप 40s में जब पहुँच रहे हो, अप्रोचिंग 40, एक बार कार्डियो स्क्रीनिंग करा लीजिए। बहुत मामूली कुछ टेस्ट करते हैं हम लोग, जिससे आपका हार्ट का कंडीशन पता चल जाता है। उससे ये है कि नेक्स्ट आप कभी कार्डियो में लैंड नहीं करेंगे। मुझे अभी ज़रूरत लग जाएगा, मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगा, कुछ प्रिकॉशन आपको बता दूंगा, आप ख्याल रखोगे, कभी आप हार्ट के पेशेंट नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये जिसे कहा जाता है कि बदन में जो हेमोग्लोबिन कम होता है वो भी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है, तो किस कंडीशन में? और दूसरी बात कि ये जो मोटापा जो है ये कितना खतरनाक है? बताया जाता है कि ये भी, इससे भी अब हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओबेसिटी को, जैसे वो फ्रेज है ना, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस एंड स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जो हम लोगों का कार्डियो सेगमेंट में जो बीमारी है, उसका मुख्य कारण जो है, वन ऑफ द मुख्य कारण आप कह सकते हो, इस ओबेसिटी, ओवरवेट, बीएमआई आपका बहुत ज़्यादा होना। अच्छा, वेट जब ज़्यादा होगा आप बहुत चीज़ों में लैंड कर सकते हो, शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और ये चीज़ें फिर आपको हार्ट का पेशेंट बना ही देंगी देर सवेर। तो ओबेसिटी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा रहता है, ये तो बुक्स में भी डॉक्यूमेंटेड है। दिस इज़ वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर। अगर आप ओबीज हो तो आपने जो है अपने ऊपर वर्कअप कीजिए, एक प्रॉपर वेट में आइए, प्रॉपर बीएमआई मेंटेन कीजिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, एक आपने क्वेश्चन किया कि हीमोग्लोबिन का कम होना। देखिए, हीमोग्लोबिन का कम होना मोस्टली तो फीमेल्स में कॉमन होता है हमारे देश में, एंड ये कोई बहुत नहीं, लोग कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन कम है, 5.6 पॉइंट है, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। ये अक्सर मैं सुनता हूँ, मैं ये इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। हीमोग्लोबिन के कम होने से हार्ट अटैक का कोई एज सच डायरेक्टली और डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स में हम लोग चीज़ें लेते हैं, उसमें ओबेसिटी है, फास्ट फूड कल्चर है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब एक्टिविटी हम लोग का बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होना। जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं उन्हें 6-8 घंटा बैठ के काम करना है, जितनी डॉक्टर्स फ्रेंडिटी है 6-8 घंटा बैठ के काम करना है। तो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है। फिर जैसे कि मैंने बताया, तेल का कल्चर है, अपने यहाँ बहुत हर घर में तेल का सेवन है, इस्तेमाल है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। सर, अब तो पूरे ज़िले में एक अलग आपकी पहचान है। अब वहाँ गाँव देहात जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ आपकी चर्चाएं होती हैं। पेशेंट को आप पर ट्रस्ट है कि यहाँ पर वो आते हैं तो उनका सही ढंग का इलाज होता है। तो और ज़िले वासियों को मेरे माध्यम से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे जो इससे रिलेटेड जो पेशेंट है? मैं ये चीज़ कहता हूँ, देखिए अपना ख्याल रखें हमेशा, और
ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे आप कभी हार्ट के पेशेंट नहीं बनेंगे। आप अगर स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, यंग हैं, अगर आप 30s 35 में हैं, आप 6 महीने पे एक बार अपना ये 3-4 टेस्ट करा लीजिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको लगे तो ईको, अगर वेट ज़्यादा है तो ये आप कराएंगे तो खर्चा कितना आएगा? मैं समझता हूँ 2000 2500 बहुत ज़्यादा 3000 रुपये खर्चा आएगा। इससे आपकी हार्ट की पूरी प्रोफाइल आपके सामने हो जाएगी और उसमें कुछ भी रिस्क लगे उस हिसाब से आपको एडवाइस कर दिया जाएगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, कभी अपनी दवा मत छोड़िए क्योंकि अब तो मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। नहीं, आप स्वस्थ इसीलिए हैं क्योंकि वो मेडिसिन से आप चल रही। कभी डॉक्टर के सलाह के बिना आप हार्ट मेडिसिन नहीं छोड़ें। और दूसरा ये कि जो जनरल चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग को मिनिमाइज़ किया जाए, फास्ट फूड को कम करें, ऑयल इंटेक को कम करें, अपने स्केड्यूल में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बेहद जोड़ी चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 15 मिनट का अगर आप वॉकिंग या जॉगिंग कर लेते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज। ये पूरी बॉडी के मैकेनिज्म के लिए, और भी मैं तो सिर्फ कार्डियो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन रेस्ट ऑफ द न्यूरो बताया जाता है कि न्यूरो की आपकी मेमोरी इससे इन्हेंस होती है अगर कोई इंसान 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग कर लेता है तो। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप हार्ट पेशेंट से डायग्नोस्ड है, अगर हार्ट फेलियर से हैं तो फिर आपको वॉक नहीं करना है। फिर आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, उनके एडवाइस की ज़रूरत है। नहीं पहले हार्ट फेलियर का मैं पेशेंट हूँ, अब मैं सुबह सुबह वॉक पे निकल गया, पता चला मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो जो हार्ट पेशेंट से डायग्नोस्ड है उनके लिए नहीं है। जो फ्रेश लोग हैं, जो अभी हार्ट की किसी बीमारी से भी डायग्नोस्ड नहीं है, तो आपको अपने स्केड्यूल में कुछ फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर महत्व देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो पुराने जो ज़माने के लोग हुआ करते थे, उनका जो वॉकिंग स्केड्यूल था बहुत होता था। अब हम लोगों को आज की डेट में कहीं भी जाना है, फ़ौरन बाइक लोगे, कार लोगे, आप जाओगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। और यही नहीं, सबसे मतलब विडंबना ये है कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे खेलते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है। बताओ, बच्चों में ओबेसिटी ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत फैटल है। बच्चों में ओबेसिटी का आना, बच्चों को आपने वो मोबाइल फ़ोन पे गेम लगा दिया, उनका फिजिकल गेम नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और फास्ट फूड शुड बी ओकेजनल, है ना। इट शुड नॉट बी रेगुलर कि हर रोज़ ही एक बर्गर खा लेते हैं, एक रोल खा लेते हैं। इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत टॉक्सिक है ये। सर, अब तो मैं कार्डियक का यहाँ पर ट्रीटमेंट में ये जानना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में कार्डियक के अलावा, यानी हृदय से मामले को लेकर, इसके अलावा और भी दूसरा इलाज यहाँ पे है, और हार्ट सर्जरी भी यहाँ पे है, उपलब्ध है क्या? हार्ट सर्जरी इज़ इंटरवेंशनल डिपार्टमेंट, तो उसके लिए एक बड़ा फैसिलिटी चाहिए होता है, कैथ लैब चाहिए होता है। चाहे प्रोसीजर छोटा हो बड़ा हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, पीटीसी हो, जो भी प्रोसीजर्स हो, तो वो एक बड़ा सेटअप चाहिए। तो वी आर डीलिंग विथ नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, जो सर्जरी पार्ट है वो हम लोग पटना में प्लान करते हैं। अगर पटना से भी सपोज नहीं होता है तो फिर दिल्ली प्लान करते हैं। तो इंटरवेंशन इज़ नॉट अवेलेबल हियर, है ना। नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस है यहाँ पर। और चूँकि वी आर स्पेशलाइज्ड इन कार्डियोलॉजी ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ कार्डियो का ही हम लोग वर्क करते हैं। दूसरे केसेस नहीं होते हैं, मतलब जनरल केसेस नहीं, तो सिर्फ कार्डियो का ही काम जो है वो हम लोग करते हैं। हार्ट इमरजेंसी सारी हैंडल करते हैं। हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर, और जनरल जितने कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो सब। कुछ वैसे लोग जो गरीब असहाय, जो सक्षम नहीं है मतलब बढ़िया इलाज के लिए, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ व्यवस्था है? देखिए, मैं ये चीज़, मेरे दिल की बात है कि मकसद नहीं है हमारा सिर्फ मनी मेकिंग का। तो ये तो प्रायोरिटी है और ये ह्यूमैनिटी है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो एफर्ट नहीं करता, और जान बचाने की बात है, हम लोग बिना पैसों का परवाह किए काम शुरू करते हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट देते हैं। ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं हमारे लिए, कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। तो जो लोग भी ऐसे गरीब हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते, उनकी बात उनके जान की है, तो बिल्कुल उनको 100% फ्री ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और करते आए भी हैं। अब इसका जिक्र हम लोग बहुत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये काम होता है, करते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। सर, एक और सवाल मेरा है, जो valve ब्लॉकेज का जो मामला है, ये इसका वजह क्या है? देखें, जो ब्लॉकेज है, बहुत सारा पेशेंट जो है इस तरह का देखने को मिल रहा है, valve ब्लॉकेज है, वो आखिर ये मतलब इस तरह का मर्ज जिसमें आना, ये मुख्य वजह क्या है? देखें, जो ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज ही अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट अटैक। अच्छा, ब्लॉकेज ही जो है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हार्ट में खून नहीं जाता है और फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण आपका गलत खान पान है। आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं क्योंकि आप तेल का सेवन बहुत करते हो, आप चर्बी बहुत खा रहे हो, आप नॉनवेज बहुत खा रहे हो, एनिमल फूड आप बहुत खाते हो,
अच्छा, एक और चीज़ आप समझो कि जितने ये जिम वाले लड़के हैं तो ये अंडा खाते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं। अच्छा, बॉइल्ड एग अगर आप येलो पार्ट के साथ खाते हो तो येलो पार्ट इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच होता है कि 18 दिन का कोलेस्ट्रॉल एक दिन में आप एक अंडे में खा ले रहे हो, आपको पता भी नहीं। तो यानी अंडा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? जो बॉइल्ड एग का येलो अच्छा, पार्ट है, हाँ, एग यॉक सही, जिसको हम हाँ, लोग कहते हैं, वो हार्ट के लिए तो बहुत टॉक्सिक है। वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही तो है, जिसको गांव में जर्दी की क्या बोलते जर्दी हैं? कहते हैं। तो उस पे भी मैंने मतलब जो हम लोग का जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उसमें अवेयरनेस करते हैं खान पान कैसा करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, जो आप खान पान कर रहे हो, जो फास्ट फूड ले रहे हो, यही तो कारण है ब्लॉकेज का। अलग से क्या चीज़ ब्लॉकेज करती है आप बताएं? अलग से कोई चीज़ नहीं। जो आप तेल का सेवन घरों में तेल, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, घरों में तेल कैसे खाना पकाते हैं? ऐसे तेल का बोतल लेके ऐसे डालते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है। होता है ना, चम्मच से 2 चम्मच 3 चम्मच, तो वो मेजरमेंट सिस्टम नहीं है। तो उससे आपको आइडिया नहीं हमने कितना तेल डाल दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप इससे तेल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल है, ये सब टॉक्सिक है ओवरऑल। तो खान पान अगर आपका सही होता है, बॉडी वेट आपका सही है, फिजिकल एक्टिविटीज आपके लाइफ में, तो आप बहुत सेफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है पूर्वी चंपारण जिले के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और शाहजहां हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शाहरुख हसन से। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इन खतरनाक बीमारियों से बचना है तो खान पान का पूरा ध्यान देना होगा और जिस तरह से इन्होंने टिप्स दिया उसको फॉलो करना होगा।